याद रखना कि गुरु को तुम्हारे से एक रत्ती भर भी प्रॉफिट नहीं है। अगर गुरु कुछ लेता है प्रॉफिट तो समझ लेना वो गुरु नहीं है, वो गुरु है। गुरु माना मांगने वाला। अगर कुछ भी तुमसे लिया, दादा ने इतना इस बात को क्लियर करके बताया कि तन मन धन 3 तरह की सेवाएं होती हैं। गुरु वो करना जो तुमसे तीनों तरह की सेवा न ले, न तन की, न मन की, न धन की। कोई सेवा तुम्हारे से न ले, वो गुरु है। कितने लोग पूछते हैं, कल भी एक हमारे सत्संगी आए, उसने बोला मेरे से और सत्संग वाले पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे सत्संग में और हम लोगों के गुरु गोसाई के सत्संग में क्या फ़र्क है। मैंने बोला उसको यही बोलना, एक तो हमारे पास धन का व्यवहार नहीं, दूसरा गुरु हमारा सत्संग करता है, हमको सत्संग खोल के दिया है और लेता देता कुछ भी नहीं, अपने को पीर नहीं सजाता है, समत योग पर हमको सिखाता है जो तू सो मैं। और ये तन मन धन की सेवा कभी नहीं लेता, पर तन मन धन से सेवा करता है, लेता नहीं पर करता है। इसीलिए ये गुरु सच्चा है। दादा ने कभी हम लोग से तन मन की सेवा नहीं ली। मैंने 1000 बार दादा को देखा, हम सब सवेरे नहाते हैं, अपने कपड़े धो के दादा खुद तार पर डालते थे। मेरी आँख खुलती थी, मैं देखती थी दादा कपड़े डाल रहे, वरना जल्दी सवेरा हो गया, उठो दादा के साथ वॉक पे जाना है, उठ के खड़ी हो जाती थी। हज़ारों बार दादा ने सबको बोला अपने तन मन की सेवा किसी से मत लेना और स्वयं करना। धन की भी सेवा दादा ने हमारी करी। हम लोग कहीं भी जाते थे, ट्रेन का टिकट लेते थे, रिक्शा से उतरते थे, दादा पैसे देते थे। हम हैरान होते थे ऐसे गुरु कैसे हैं दुनिया में, जो हम सब के ऊपर तन की भी सेवा, धन की भी सेवा और मन से भी सेवा। तब जाके गुरु ग्रंथ साहब की बात पढ़ी कि गुरु सच्चा कैसा होता है, कच्चा गुरु कैसा होता है, ऐसा गुरु कैसा होता है। बुरी सारी हमको समझ आई, पर गुरु करने के बाद तो सच्चे गुरु, उसका उपदेश सुना तो मन के ऊपर ज़्यादा असर हुआ। जैसे जो प्योरिटी है वो असर करेगी, बाकी जो आधा कच्चा गाय के दूध में पानी मिला दिया तो उतना ही असर करेगा, किसी और में पानी मिला दिया उतना ही असर। पर एज इट इज़ प्योर, जैसा ग्रंथों में, जैसा गुरु ने, उसका भी निचोड़ हमको दिया। ये मज़ेदार बात देखो, सारे दादा ने ग्रंथ पढ़े, गुरु किया फिर ग्रंथ पढ़े, उसमें से जो मेन निचोड़ था वो हमारे को दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक पोलियो के ड्रॉप से तुम दिन में बच्चों को 3-4 बार जैसे महीने में पिलाते हैं, साल में पिलाते हैं, देखो उसकी विकलांगता सारी ठीक हो जाती है। बच्चा फिर ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान की बूंद हमको गुरु ने दी है, और उस बूंद से देखो हम सब कितने, जो अंधा मन टेढ़ा मन चलता था माया में, विकलांगता से हम सबको बचा दिया। ऐसा गुरु वडभागी। देखो गुरु मिलने पर तुम अपने को ऐसा समझना, मेरे जैसा नसीब वाला कोई दुनिया में नहीं है। अभागा अपने को मत जानना, क्योंकि ऐसा गुरु मिला है अमोलक, जिसने तुम्हारे को इतना सच खोल के बताया, उसके साथ भाग्यशाली तुम भी है। जैसे नहीं किसी लड़की को शादी करने के बाद अच्छा घर मिल जाता है, अच्छे ससुराल वाले होते हैं, आदमी अच्छा होता है, तो सब लोग उसको कहते हैं ये तो बड़ी भाग्यशाली है। उससे भी बढ़ के देखो हमको गुरु मिला तो हम उससे भी बढ़ के भाग्यशाली हैं। और फ्रीडम देखो दादा ने कितना दिया, रहलाया भी ग्रस्त में, ज्ञान भी हमको दिया उपराम होने का, उसी ग्रस्त में हमारे को उपरामता सिखाई। बोला मेला बहुत अच्छा है और झमेला भी अच्छा है और अकेला भी अच्छा है, पर अपनी बुद्धि को सही सलामत रखो, ये अटक न जाए कि मेला अच्छा है, झमेला अच्छा नहीं, फिर अकेला अच्छा। ये बीमारी खरीद न करना। मेले में आसक्ति, झमेले में उलझन, अकेले में डिप्रेशन,
बोला इस तरह की बीमारियाँ खरीद न करना। तीनों अवस्था से पास होता फिर भी लगे मैं निर्लेप न्यारा हूँ। मिल गया तो भी बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी बहुत अच्छा। संसार में बहुत सारी चीज़ें जब से पैदा हुए हैं मिलेंगी बिछड़ेंगी, मिलेंगी बिछड़ेंगी, पर हमारी मन की अवस्था कभी डावाडोल ना हो। जैसे नहीं किसी के पास अचानक धन आ जाता है तो बहुत अंदर में सोचता है मेरे पास इतना धन, तो अभिमान को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद धन चला जाता है तो फिर डाउन हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर उछल पड़ता है। बोला इस तरह की मन की हालत न करना। मिल भी जाए तो हमेशा ध्यान रखना ये वस्तु ऐसी है हम सबके पास, कभी भी समय पाकर चली जाएगी। और कभी भी अपने को गरीब नहीं, अरे कभी भी नसीब का सिक्का खुला तो तुम भर जाएगा, मगर इस पर आधार नहीं रखना। मिल गया तो भी बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी बहुत अच्छा। तुम्हारे को बुद्धि से ध्यान देना, बुद्धि हमारी समत्व योग को प्राप्त हो। मिल गया तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। इसी तरह दादा ने कहा गाली ताना प्यार दोनों मिला, पर हमारी बुद्धि विचलित ना हो। 4 जनों ने गाली दी, 4 जनों ने प्यार किया, हम अपनी बुद्धि को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। इधर गाली चली जाएगी, उधर प्यार चला जाएगा, हम वैसे के वैसे। ये नहीं कि हम सारा दिन बैठे उसने गाली दी उसे दोस्ती कट करें, जिसने प्यार किया उसे दोस्ती रखें, इसमें फिर हम नीचे ऊपर हो जाएंगे। तो सारी जो हमारी बात है द्वंद्व की वो इस बुद्धि की है, और वो बुद्धिमान है जो इस बुद्धि को कंट्रोल में रखता है। पावर है कंट्रोलिंग, ये किसी में भी विचलित नहीं होता। धैर्य धारण करता है, धीर पुरुष कहलाता है। हर बात में उसको धीरज है। वो कहता है ये भी आई है बात गुजर जाएगी, वो भी आई है गुजर जाएगी, मैं क्यों अधीर हो जाऊं। बुद्धि में अधीरता बुद्धि का अवगुण है, और धैर्यवान बनना ये बुद्धि की क्वालिटी है। जैसे तुम धैर्यवान बनेगा तुम देखिएगा तुम्हारा जीवन ही धैर्य में आ गया, और धैर्यवान होकर के तुम उसका मज़ा लेगा, मौज लेगा। अधीरजपना नहीं आएगा, उतावलापन नहीं होगा, तुम देखिएगा बिल्कुल सूधा शांत चलेगा, और अपनी थोड़ी या ज़्यादा प्रारब्ध में कभी भी विक्षेपता नहीं करेगा। मेन जो हमारा मन छोटा छोटे बातों पर चल जाता है, जिसको हम विक्षेप कहते हैं, संकल्प विकल्प कहते हैं, अच्छा और बुरा विचार कहते हैं, वो एकदम धैर्य अवस्था को प्राप्त करने पर शांत हो जाता है। और यही हमारे को खास गृहस्थ आश्रम में चाहिए। हम धीर पुरुष होके चले, क्योंकि घर में अगर झगड़ा नहीं है, प्रेम मिलाप है, तो सारी दुनिया का समझ लेना झगड़ा प्रेम मिलाप हो गया। सिर्फ एक से जुड़ा घर में तो तुम सबसे जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी थी सबसे प्रेम करने की, तो बाहर निकले वो प्रैक्टिस काम आएगी। जैसे सत्संग सुनने के बाद में हम लोग कितना अपने क्रोध को कंट्रोल करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में क्रोध को कंट्रोल करते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की, तो क्रोध करना जैसे 10-15 साल छूट गया। अब आप बाहर निकलेंगे, अब आपको क्रोध कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूट गई। इसी तरह लोभ, इसी तरह लालच, इसी तरह अभिमान, ये सब प्रैक्टिस पर है। आप जितनी प्रैक्टिस में चले जाते हैं, मैं कर लेता हूँ अभिमान, उतना बाहर भी करेंगे। तो ये हमारा घर से शुरू होता है। आती है मेरी बात ध्यान में, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जीवन की बातें कभी कभी निकलती हैं, और यही एक मेन चाबी है जिसको गुरु पकड़ता है।